तो कंफर्म हो जाए हमें कि हमारी लाइफ में फुल मौज है। अच्छा हाँ, राणा प्रताप जी, वो एक और काम दिया गया था, ये सब हरामियों ने किया नहीं। क्या तो आप करें वो काम। आप एक ऐसे लिखें, एक निबंध लिखें। किस चीज पे? उसमें चार चार बिंदुओं पर लिखें। एक पैराग्राफ आप अपने बारे में लिखें, एक पैराग्राफ आप हमारे बारे में लिखें, एक पैराग्राफ आप सुपीरियर सोसाइटी के बारे में लिखें, और एक पैराग्राफ एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन, कि आपको क्या सीखने को मिला, सुपीरियर सोसाइटी से क्या प्राप्त हुआ, और आपने क्या किया, और आप क्या क्या करते हैं। जैसे चार बिंदु में आप एक ऐसे तैयार कीजिए। ओके, कर दूंगा। तो चार बिंदुओं पर यदि यदि आप कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए, फॉर वन वन मिनट। मेरे बारे में बोलते हैं पहले। तो मेरा नाम राणा प्रताप है और हम बिहार मोतिहारी से हैं और एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उसके साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं और अपने मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब को ये सब के इम्प्रूवमेंट पे काम करता हूँ। उसके साथ अभी टाइपिंग भी सीख रहा हूँ। हम्म, अगले मंथ से हो सकता है, अभी फुल श्योर नहीं हूँ, मेरे को अभी कुछ टाइम पहले मालूम चला है। तो हो सकता है बीएस का डाटा साइंस वाला कोर्स भी करूँगा। और बस हाँ, यही सब करता हूँ और फिर सुपीरियर सोसाइटी का मेंबर हूँ, लगभग 2 साल 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, हो गया। और तो मेरे बारे में यही है सब। हितेश साक्य के बारे में, तो हितेश साक्य आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए, बीटेक इन नहीं एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां से पढ़े हैं। आगे वही मैथ भी पढ़ाते थे। फिर आगे चल के और भी उन्होंने काम किया है पैसे कमाने के लिए, उसके साथ साथ और भी अन्य एक्टिविटी करे हैं अपने को सुपीरियर बनाने के लिए। वे म्यूजिक भी सीखे और सिखाते भी हैं, मतलब सिंगिंग, पियानो बजाना, गिटार बजाना और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माउथ ऑर्गन। फिर आगे चल के वे सुपीरियर सोसाइटी का स्थापना करते हैं, मेरे को लगता है आज से 7 साल या 10 साल पहले, जो भी है। तो फिर स्थापना करते हैं, तो उसके बाद से वही सुपीरियर सोसाइटी जो चैनल है उस पर फिर वीडियो डालते हैं। तो फिर मतलब ऐसे ही विकास होता है। तो इसमें वे जनरली लोगों को एक तो सुपीरियर बनाने के लिए वे काम करते हैं और खुद भी निरंतर उस मार्ग पे चलते रहते हैं। और वह एक कम्युनिटी और एक धर्म टाइप का बनाना चाहते हैं। सुपीरियर सोसाइटी अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बनाना चाहते हैं। अब मेरे को मालूम नहीं है आपका इच्छा है या नहीं, उस बुक में लिखा हुआ था ना कहीं पे। तो यह सब वाह, आपके बारे में है। क्या मार्मिक और भी भाषण दिया राणा कुमार जी ने। इसमें मतलब सुपीरियर सोसाइटी के बारे में, तो वही सुपीरियर सोसाइटी एक इवॉल्विंग लोगों का ग्रुप है, जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में इवॉल्व होना, नए नए चीजों को सीखते रहना, नए नए न्यूरोप्लास्टिक सर्किट बनाते रहना। तो ऐसे लोगों का ग्रुप है। और इसका इस ग्रुप का बेस ही यही है कि जो आदमी सुपीरियर होना चाहे, इवॉल्व होना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो वह आदमी इस ग्रुप में जुड़ सकता है। किसी भी धर्म, जाति और कोई भी ग्रुप का हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी देश का हो। लेकिन बेसिक है कि वह स्लेव माइंडसेट का ना हो, या ना रहना चाहे, वह ग्रो करना चाहे। तो सुपीरियर सोसाइटी में उसका स्वागत होता है। और फिर वही सुपीरियर सोसाइटी में जो हितेश सर है,
तो उनकी शिक्षाएं होती है, तो लोग उसका अभ्यास करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। उसके अलावा आ, और भी तरह की जो भी डिस्कशंस होती है, लोग अपने रिपोर्ट शेयर करते हैं। उसके साथ साथ सुपीरियर सोसाइटी के जो फाउंडर हैं हितेश साक्य, वह राइट टू रिकॉल पार्टी के जो भी विचारधारा है और जो भी उनका ड्राफ्ट है उसका सपोर्ट भी करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सुपीरियर सोसाइटी का हर एक मेंबर उस आरटीआर को सपोर्ट करे। बाकी हितेश सर का मानना है कि, और भी बहुत लोगों का, जो आरटीआर के लोग हैं उनका मानना है कि यह कानून देश के विकास के लिए जरूरी है। देश में टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए, जो सुरक्षा उसका बढ़ाने के लिए, हथियार को मतलब मेड इन इंडिया करने के लिए, इस तरह का और भी विचार मतलब और भी कारण है। तो यह सब सुपीरियर सोसाइटी के बारे में है। सुपीरियर सोसाइटी में पूरे देश मतलब भारत देश के जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, उस ज्यादातर में लोग हैं या सुपीरियर सोसाइटी के, मतलब हर एक राज्य से जुड़े हुए हैं। और पूरे वर्ल्ड में भी कई देशों से हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा, या जो भारत के लोग वहां जाके रह रहे हैं वे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो सुपीरियर सोसाइटी के बारे में यही है। उसके बाद से कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सुपीरियर सोसाइटी कैसे कैसे मदद करता है। तो सुपीरियर सोसाइटी में पहले तो सुपीरियर सोसाइटी चैनल पे हितेश सर ने बहुत कीमती वीडियो डाल के रखे हुए हैं, जिसमें वे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गए, अब्राहम की शिक्षाएं हो गए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, उसके बाद से मेडिटेशन के रिगार्डिंग बात, और भी ओशो पर, उसके अलावा और भी कई टॉपिकों पर, जो डिस्पेंजा की शिक्षाएं हो गई, तो उस पे वीडियो डाल के रखे हुए हैं। उसके साथ साथ वे अपनी जो सुपेरियोरिज्म की फिलॉसफी है तो उस पर भी वीडियो डाल के रखे हैं। उसके साथ साथ मैथ्स का भी चैनल है एक, तो उस पे भी एक दो वीडियो डाला हुआ है। उसको देखने पे आ, जो विद्यार्थी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या उसके इच्छुक है तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। एक अलग तरह से देखने का नजरिया मिलेगा मैथ्स को। उसके अलावा इनका एक अपना भी चैनल है, हितेश साक्य, वैसे दोनों चैनल उन्हीं का है। तो उस पे भी कई वीडियो डली हैं। उनके साथ साथ प्रीमियम लेक्चर भी है 12-13, जिसमें उनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, वे उस पे डले हैं, जिसमें लोग जैसे अनजान लोगों से बात करने की कला पे सीख सकते हैं। कुछ अगर सेक्स रिलेटेड शिक्षाएं अगर लेनी है तो उस रिगार्डिंग भी होता है उसमें, और भी कई टॉपिक पे हैं। जैसे एक वीडियो बच्चा ही भगवान है, वह भी एक अच्छा वीडियो है जो यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। तो इस तरह की यहाँ पे एक तो ज्ञान है, सेकेंड बात इसमें इवॉल्विंग लोग जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं उनसे। और हितेश सर शहर शहर में जाके, अलग अलग शहर में जाके मीटिंग लगाते हैं, तो वहां पे आप जाके जुड़ के उनके साथ कोई भी इवॉल्विंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो वहां पे अन्य सुपीरियर आएंगे उनके साथ भी, और हितेश सर के साथ आप वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, रिपोर्ट शेयरिंग भी होता है। तो मेन बात है कि स्मॉल टॉक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, बाकी कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा बहुत होता है। तो मतलब कि वहां पे आप जाके इवॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं सुपीरियर सोसाइटी के। सुपीरियर सोसाइटी जो कंट्रीब्यूट करता है लोगों, जो भारत के नागरिक हैं और दुनिया के नागरिक हैं उनको, और उसके साथ साथ आरटीआर का तो प्रचार करता ही है, जिसमें वे कई कानूनों की बात करते हैं, जैसे गन लॉ की बात करते हैं, राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, जूरी सिस्टम की बात करते हैं। तो वे सारे कानूनों की गौ नीति हो गया। तो
तो ये सारे कानूनों के प्रचार सुपीरियर सोसाइटी के लोग और खुद हितेश भी करते हैं। तो यह सारा हो गया कंट्रीब्यूशन में। और भी अलग अलग, जैसे टीचिंग ऑफ सुपेरियोरिटी टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पे मीटिंग लगाई जाती है। तो रेगुलर मीटिंग होता है, तो यहाँ पे आके जो भी लोग हैं वह यहाँ पे भी ऑनलाइन भी जुड़ के कई एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके साथ रिपोर्ट शेयरिंग भी हो जाता है। और फिर हितेश सर से वे सवाल भी कर सकते हैं और फिर आपस में भी आगे चल के बात कर सकते हैं जो भी सुपीरियर हैं। ठीक है, तो यह भी कंट्रीब्यूशन जो कि सुपीरियर सोसाइटी और हितेश सर के माध्यम से अन्य सुपीरियर को होता है। इसके अलावा मेन तो यही सब है। हाँ, अब बात करते हैं मेरे कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो मेरा शुरू से कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो मैं तो कई काम सुपीरियर सोसाइटी के लिए पेड वर्क भी करा हूँ शुरू में, और कई अनपेड भी करा हूँ। शुरू में ज्यादातर काम मेरे को लगता है पेड ही करा हूँ, क्योंकि पहले मेरे को जैसे वीडियो अपलोड करने के भी रुपया मिलते थे। आई थिंक 30 रुपया पर घंटा ऐसा ही कुछ था, याद नहीं आ रहा। तो जैसे मैं बहुत सारा जो आपको हितेश साकिया चैनल पे उस पे कई वीडियो कट कट करके डालता था। उसके बाद से पहले कमेंटिंग तो कई बार करता हूँ, रेगुलर तो कभी नहीं करा हूँ, लेकिन कई बार करा हूँ। और फिर उसके अलावा कंट्रीब्यूशन में मैं मेरे को लगता है हर मंथ जनरली शेयर करा हूँ। हर मंथ में तो नहीं करा हूँ रुपया, लेकिन कई मंथ में मैं करा हूँ। उसके अलावा फिर जो भी मीटिंग है उसको मैं अटेंड करा हूँ। आई थिंक 4 बार मैं हितेश से मिल चुका हूँ, 4-5 बार। वाराणसी में, उसके बाद से दिल्ली में, अजमेर भी 2 बार चला गया हूँ। 2-3 बार, 3 बार। एक बार आजीवन सुपीरियर उत्सव में भी लेटेस्ट में रह के आया हूँ, वहां पे 1 मंथ रहा था मैं पूरा। तो यह सब। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन में यह टेलीग्राम मीट लगा देता था पहले, इसके लिए भी मेरे को पेमेंट भी मिलता था पहले। अब तो मैं करता भी नहीं हूँ जनरली। तो यह सारा मेरा कंट्रीब्यूशन था सुपीरियर सोसाइटी के लिए। प्रचार में ज्यादा दूसरे को, मतलब कुछ कुछ लोगों को बताया हूँ, तो उस रिगार्डिंग कुछ खास नहीं रहा है। दूसरे को जोड़ने में 2-3 आदमी को मैं, मेरे को लगता है 2 दोस्त को जोड़ा था, तो भी कुछ खास एक्टिव नहीं है सुपीरियर सोसाइटी में। तो यह सब मेरा जो योगदान था सुपीरियर सोसाइटी को लेके। और भी फिर मेरे को थोड़ा सा और ध्यान से देखना होगा क्या क्या था और क्या जो भी है। तो यहीं पे जो यह टॉपिक था यह खत्म होता है। तो धन्यवाद। Yes, Rana Kumar ji, a very, very good, excellent speech on the spot. This was very good one. जितनी थैंक यू। रिक्वायरमेंट है बताने की उतना आपने बता दिया साफ साफ।